नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ना, ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं भारत का भौतिक प्रदेश यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश यानी आज की हमारी क्लास है दोस्तों भारत का भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों थोड़ा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। यानी दोस्तों भारत का भौतिक प्रदेश यानी जो ये भारत का भौतिक प्रदेश है, जितने भी आज वर्तमान में कॉन्टिनेंट है, आप सभी को पता होगा वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। ये करोड़ों वर्ष पहले जो है क्या हुआ था, यानी ये करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो है सारे महाद्वीप आपस में जो है जुड़े हुए थे। और इन सभी को जो है जब ये जुड़े हुए थे तो इन सभी महाद्वीपों को जो है पैंजिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? पैंजिया के नाम से जो है जाना जाता था। और जितने भी ये महासागर हैं ये सभी इनको जो है पैंथलासा जो है कहा जाता था। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है दोस्तों पैंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर थे उसको जो दोस्तों पैंथलासा जो है कहा गया था। क्या दोस्तों? पैंथलासा जो है कहा गया था। अब यहाँ पर पहले मैप बना लेते हैं, उसके बाद अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक मैप जो है ड्रॉ कर दिया। अब इसमें दोस्तों हम पैंजिया को बनाते हैं। यानी इस प्रकार से सारे महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे। यानी सारे कॉन्टिनेंट क्या थे? तो सारे कॉन्टिनेंट जो है आपस में जुड़े हुए थे। तो इसको क्या कहा गया था? पैंजिया कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? इसको जो है पैंजिया जो है कहा गया था। और ये पैंजिया के चारों ओर जो महासागर थे इनको क्या कहा गया था? इसको जो है पैंथलासा जो है कहा गया था। यानी जब सारे महाद्वीप करोड़ों अरबों वर्ष पहले जब ये जुड़े हुए थे तो इनके चारों ओर जो है पानी था। यानी महासागर जो है ये भी आपस में जो है जुड़े हुए थे, तो इनको जो है पैंथलासा कहा गया था। और जो ये सातों कॉन्टिनेंट आपस में चिपके हुए थे यानी जुड़े हुए थे, तो इनको जो है पैंजिया के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? पैंजिया के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? पैंजिया के नाम से जो है जाना जाता था। और यदि बात करते हैं ये जो महासागर थे इनको पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया और जो चारों ओर महासागर था उसको जो है पैंथालासा कहा गया। क्या कहा गया था दोस्तों? पैंथालासा जो है कहा गया था। तो अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है पैंजिया कहा गया। दोस्तों क्या कहा गया था? पैंजिया जो है कहा गया। और जो चारों ओर महासागर थे, यानी जो चारों ओर महासागर थे उनको क्या, जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथालासा कहा गया। याद रखें दोस्तों, उनको जो है पैंथालासा कहा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी जब ये सारे महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे तो उनको जो है पैंजिया कहा गया था। और ये सारे महाद्वीप जो है यानी पैंजिया जो है इनको कहा गया था। और जो चारों ओर ये महासागर थे तो इनको पैंथालासा जो है कहा गया था। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया जो है कहा गया था। जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथालासा क्या कहा गया था? क्या कहा गया था दोस्तों? उनको जो है पैंथालासा कहा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या कहा गया था? उनको पैंथालासा जो है कहा गया था। अब यदि बात करते हैं इनको जब पैंथालासा कहा गया था तो क्या होता है? पैंजिया जो है यानी पैंजिया दो भागों में टूटता है कार्बोनीफेरस युग में। यानी क्या होता है? पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है कार्बोनीफेरस युग में। किस युग में दोस्तों? कार्बोनीफेरस युग में जो है टूटता है। उत्तर का भाग अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिण का भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों?
दक्षिण का भाग जो है गोंडवाना लैंड जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड जो है कहलाता है। और कई वर्षों बाद जो है दोस्तों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में है। जब अंगारा लैंड टूटा था तो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया बने थे। जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका जो है बना था। तो इन सभी के बारे में लिखेंगे। तो अब दोस्तों ये यहाँ पे एक चित्र और बनाएंगे। यहाँ पे एक चित्र और बना लेते हैं पेंजिया का, यानी जब पेंजिया जो है आपस में दो भागों में जो है टूटा था। अब यहाँ पे एक मैप और बनाएंगे। तो ये यहाँ पे हमने एक मैप और जो है बना लिया। अभी पेंजिया जो है दो भागों में टूटता है। पेंजिया जो है इस प्रकार से दो भागों में जो है टूटा था। जब पेंजिया दोस्तों दो भागों में टूटा था तो ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था अंगारा लैंड। क्या कहलाता है दोस्तों? अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाता है। अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया था। क्या कहलाया था दोस्तों? अंगारा लैंड या लोरेशिया जो है कहलाया था। और जो ये नीचे वाला भाग है ये वाला क्या कहलाया था? ये कहलाया था गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया था दोस्तों? गोंडवाना लैंड कहलाया था। क्या कहलाया था दोस्तों? गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। और इसके बीच में जो है यहाँ पर जो है दोस्तों पानी भर गया था, यानी यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर जो है पानी जो है भर गया था। क्या दोस्तों? यहाँ पे जो है पानी जो है भर गया था। तो इसको किस नाम से जाना गया था? जब यहाँ पे पानी भर गया था इन दोनों के बीच में तो इसको तैतीस भूसन्नति जो है कहा गया था। क्या? तैतीस भूसन्नति जो है कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? तैतीस भूसन्नति जो है कहा गया था। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे, यानी कुछ नदियाँ जो है लोरेशिया से जो है कहाँ पर गिर रही थी? तैतीस भूसागर में। कुछ नदियाँ जो हैं इधर से जा रही थी और कुछ नदियाँ जो हैं इधर से। जब ये नदियाँ आपस में जो है तैतीस सागर में जाकर अपना जल गिरा रही थी, तो आप सभी को पता है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो है बहुत सारे कंकड़ पत्थर, पेड़, मिट्टी बहाकर जो है लाती हैं। और इन्हीं को जो है अपसाद यानी सेडिमेंट जो है कहा जाता है। यानी जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो है बहुत सारा अपसाद लेकर बहती हैं, यानी ढोल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, अपसाद, इन सभी को जो है दोस्तों अपसाद जो है कहा जाता है। जब इनको लेकर बहती हैं तो इन सभी को जो है कहाँ पर गिराई थी? तैतीस भूसन्नति में जो है गिरा रही थी। लेकिन जब तैतीस भूसन्नति में गिरा रही थी तो यहीं पर जो है दोस्तों हिमालय का जन्म स्थान है। याद रखें दोस्तों, यहीं पर जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। याद रखें दोस्तों, यहीं पर जो है हिमालय का जन्म स्थान माना जाता है। क्या दोस्तों? जन्म स्थान माना जाता है किसका? हिमालय का। यानी तैतीस भूसन्नति से जो है जब यहाँ पर बहुत सारा अपसाद गिराया गया नदियों के द्वारा, और जब ये प्लेटों के द्वारा इसमें दबाव पड़ा तो जब ये आपस में टकराएं तो इस कारण जो है ये हिमालय का निर्माण जो है हुआ था। किसका दोस्तों? हिमालय का निर्माण जो है हुआ था। अब ये नदियाँ जो हैं लिखेंगे यहाँ पे, नदियाँ अपने साथ क्या क्या? कंकड़ पत्थर, पेड़, मिट्टी बहाकर लाती हैं। क्या दोस्तों? मिट्टी बहाकर लाती हैं। क्या लाती हैं? मिट्टी बहाकर लाती हैं। और इनको ही अपसाद कहते हैं। इनको ही अवसाद कहते हैं। याद रखें दोस्तों, इनको ही जो है अवसाद कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इनको ही जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? इनको ही जो है अवसाद जो है कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यानी जो तैतीस भूसन्नति है, इसी तैतीस सागर में जो है नदियों ने जब इसमें अपना जल गिराया था तो बहुत सारा है सेडिमेंट यानी अवसाद जो इकट्ठा कर दिया था, जिसके कारण जो है जब ये प्लेटें आपस में टकराई थी तो इन्हीं के कारण जो है दोस्तों यहाँ पर हिमालय का जन्म हुआ था, यानी हिमालय की उत्पत्ति जो है हुई थी। याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों, पेंजिया जो है दो भागों में टूटता है। पेंजिया दोस्तों दो भागों में जो है टूटता है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। पेंजिया दो भागों में जब टूटा था तो कौन कौन से दो भागों में जो है टूटा था?
तो एक उत्तर का भाग कहलाया था अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग कहलाया था दोस्तों गोंडवाना लैंड। किस काल में टूटा था पैंजिया दो भागों में? कार्बोनिफेरस युग में जो है टूटा था। और फिर इसके बाद जो है कई वर्षों बाद यानी करोड़ों वर्ष बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में हैं। अंगारा लैंड टूटा था तो दोस्तों अंगारा लैंड जब टूटा था उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया जो है बने थे। जब गोंडवाना लैंड टूटा था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया का जो है निर्माण हुआ था, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है बने थे। तो अब दोस्तों इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी पैंजिया दो भागों में टूटा था। पैंजिया पैंजिया दो भागों में टूटा। पैंजिया जो है जब दो भागों में टूटा तो किस काल में टूटा था? कार्बोनिफेरस युग में टूटा था। कार्बोनिफेरस युग में, याद रखें दोस्तों किस युग में टूटा था पैंजिया? पैंजिया जो है कार्बोनिफेरस युग में जो है टूटा था। और ये उत्तर का भाग लिखेंगे, उत्तर का भाग क्या कहलाया था और दक्षिण का भाग कहलाया था। तो उत्तर के भाग की यदि बात की जाए, उत्तर का भाग क्या कहलाया था और दक्षिण का भाग जो है क्या कहलाया था? दक्षिण का भाग। उत्तर के भाग की यदि बात की जाए तो उत्तर का भाग क्या कहलाया था? अंगारा लैंड कहलाया था दोस्तों। क्या? अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया था। अंगारा लैंड या लोरेशिया जो है कहलाया था। और दक्षिण के भाग की यदि बात की जाए तो गोंडवाना लैंड कहलाया था। गोंडवाना लैंड यानी दक्षिण वाला भाग जो है क्या कहलाया था दोस्तों? गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। अब कई वर्षों बाद जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते हैं। तो इसको यहाँ पे आप लिखेंगे, यानी कई वर्षों बाद, कई वर्षों का मतलब यहाँ पे दोस्तों करोड़ों वर्षों से है। कई वर्षों बाद अंगारा लैंड एवं गोंडवाना, कई वर्षों बाद जो है अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं। यानी छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते हैं जो आज अस्तित्व में हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। अंगारा लैंड, जब अंगारा लैंड टूटा था तो कौन कौन से महाद्वीप जो है बने थे? तो उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया, ये बने थे अंगारा लैंड व यूरेशिया के टूटने से। अब आते हैं दोस्तों गोंडवाना लैंड जब टूटा था, गोंडवाना लैंड जब टूटा था तो क्या क्या बने थे? दक्षिण अमेरिका बना था दोस्तों। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका बना था, प्रायद्वीपीय भारत बना था। प्रायद्वीपीय भारत जो है बना था। और दोस्तों और कौन सा बना था? ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। तो ये सभी जो है बने थे, याद रखें दोस्तों, ये सभी जो है बने थे। अब यहाँ पर बात आती है, इसका एक बार रिवीजन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं, यानी करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो है सारे महाद्वीप जो है आपस में जुड़े हुए थे। तो उन सभी को जो है दोस्तों पैंजिया जो है कहा जाता था। और जो ये सारे महासागर थे उनको जो है पैंथालासा जो है कहा जाता था। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया था। और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? पैंथालासा जो है कहा गया था। और इसके बाद करोड़ों वर्ष बाद जो है पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है। ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड में लोरेशिया जो है कहलाया था, यानी लोरेशिया जो है कहलाया था। और नीचे वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। जब ये आपस में पैंजिया दो भागों में टूटा था तो इसके बीच में जो है जगह बन गई थी, वहाँ पर जो है पानी भर गया था। तो जब ये पानी भर गया था तो उसको तैतीस भूषण नीति जो है कहा गया था। अब ऊपर यानी ऊपर वाला हिस्सा था दोस्तों अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा था गोंडवाना लैंड। जब इन दोनों में से नदियाँ बहती थी तो ये दोनों
नदियाँ जो है कहाँ पर अपना अवसाद जो है गिराती थी, यानी अपना जल जो है गिराती थी, तो तैंतीस भूसन्नति में जो है गिराती थी। जब तैंतीस भूसन्नति में जो है अपने ये प्लेटें पृथ्वी के दबाव के कारण जब टकराई, तो इसी के कारण जो है हिमालय का जन्म जो है हुआ था, यानी हिमालय की उत्पत्ति जो है हुई थी। याद रखेंगे, यानी जब कोई भी नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, पेड़, मिट्टी जो है बहा कर लाती हैं, जिनको अवसाद जो है कहा जाता है। यानी हम जब दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, अब दक्षिण भारत की नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं, यानी जो भी नदियाँ अपने साथ मिट्टी, कंकड़, धूल, पत्थर इनको लेकर जाती हैं, तो इनको जो है जब यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो उनको जो है अपना जल गिराने से पहले ही जो है अपना सारा अवसाद जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो उसी के कारण जो है डेल्टे का निर्माण होता है। तो यही प्रक्रिया यहीं पर हुई थी, यानी कुछ नदियाँ जो है अंगारा लैंड से आकर गिरती थी, तैंतीस भूसन्नति में अपने साथ अवसाद लाती थी, तो वहीं पर जो है इकट्ठा हो जाता था तैंतीस भूसन्नति में। कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि गोंडवाना लैंड से जो है बहती हुई कहाँ पर जाती थी, तैंतीस भूसन्नति में। तो ये जब दोनों नदियाँ आपस में यहाँ पे अपना अवसाद लेकर आती थी और यहीं पर इकट्ठा करती थी, और एक समय ऐसा आया जब ये प्लेटों में दबाव पैदा हुआ, जब ये आपस में टकराएं, तो तैंतीस भूसन्नति के द्वारा जो है हिमालय का जन्म, यानी हिमालय की उत्पत्ति जो है हुई थी। याद रखेंगे। अब पैंजिया दोस्तों दो भागों में टूटा था, कार्बोनीफेरस युग में जो है पैंजिया दो भागों में जो है टूटा था, जिनमें से उत्तर का भाग कहलाया था दोस्तों अंगारा लैंड, और दक्षिण का भाग कहलाया था दोस्तों गोंडवाना लैंड। अब कई वर्षों बाद, यानी करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है, अंगारा लैंड पे गोंडवाना लैंड जो है ये छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में हैं। तो कौन कौन से महाद्वीप जो है बने थे अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के टूटने से? तो जब अंगारा लैंड टूटा था तो उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया महाद्वीप जो है बने थे। जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका जो है बने थे। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये सभी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप जो है बने थे। अब आते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की यदि बात करते हैं, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, तो दोस्तों अब सबसे पहले यहाँ पर हम मैप बनाएंगे, उसके जरिए जो अच्छे से जानेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं, एक इस कलर से लेंगे यहाँ पे। तो ये जो है दोस्तों एक हमने यहाँ पे एक मैप जो है बना लिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये ऊपर की जो श्रेणी है ये कौन सी है, ये है दोस्तों काराकोरम। इसके नीचे कौन सी पड़ती है, ये पड़ती है दोस्तों लद्दाख। और इसके नीचे कौन सी पड़ती है, ये पड़ती है दोस्तों जास्कर। याद रखें दोस्तों ये कौन सी पड़ती है, जास्कर जो है पड़ती है। और जास्कर के तुरंत आगे पड़ती है ये कैलाश रेंज। कैलाश रेंज कहाँ पे पड़ती है, तो ये कैलाश रेंज जो है तिब्बत चीन में पड़ती है। कहाँ पर दोस्तों, तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। अब इसके नीचे यदि बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं, अब ये कैलाश रेंज के नीचे जो है ये पड़ते हैं दोस्तों, ये हमने बनाया हिमालय, ये महान हिमालय बना रहे हैं दोस्तों। कौन सा है, ये महान हिमालय जो है बना रहे हैं। कौन सा दोस्तों, ये है महान हिमालय, ये बनाया हमने महान हिमालय। और महान हिमालय के नीचे कौन सा है, महान हिमालय के नीचे पड़ता है मध्य हिमालय। तो दोस्तों इसको जो है अलग रंग से जो है बना लेते हैं। तो इसको जो है अलग कलर से जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया है। अब इसके नीचे एक हिमालय और आता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है दोस्तों, उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। ये आया दोस्तों शिवालिक हिमालय। ये कौन सा हिमालय बना दिए, ये बनाया हमने शिवालिक हिमालय। याद रखें दोस्तों ये कौन सा हिमालय बनाया हमने, ये बनाया है शिवालिक हिमालय। अब इन सभी के बारे में जानेंगे, इनकी श्रेणियों के बारे में देखेंगे, तो ये कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऊपर वाली की, ये वाली श्रेणी की यदि बात की जाए तो ये वाली श्रेणी कौन सी है दोस्तों, ये है काराकोरम रेंज।
कोरम रेंज। ये कौन सी हो जाती है दोस्तों, ये है काराकोरम रेंज। इसके नीचे ये वाली आती है दोस्तों लद्दाख रेंज। कौन सी है दोस्तों, इसके नीचे पड़ती है लद्दाख रेंज। याद रखें दोस्तों, ये पड़ती है लद्दाख रेंज और इसके नीचे ये वाली पड़ती है जास्कर रेंज। कौन सी दोस्तों, जास्कर रेंज है। और ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं, पीओके में पड़ती हैं। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे, पीओके में पड़ती हैं, पाक अधिकृत कश्मीर में जो है पड़ती हैं। और ये वाली है दोस्तों कौन सी, ये है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, तिब्बत चीन में। याद रखें दोस्तों, तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, तिब्बत चीन में जो है पड़ती है। अब ये वाला बात की जाए तो ये कौन सा है, ये है शिवालिक हिमालय। ये है दोस्तों शिवालिक हिमालय। और यदि बात की जाए, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब ये जो हमने ये वाला हिमालय बनाया था, इसको महान हिमालय कहा जाता है। क्या दोस्तों, इसको जो है महान हिमालय कहा जाता है। और ये पिंक कलर वाला जो है, ये वाला, इसको दोस्तों, इसको कहा जाता है मध्य हिमालय। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको जो है मध्य हिमालय जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको जो है मध्य हिमालय जो है कहा जाता है। और ये सबसे ऊपर वाला जो ये जिसकी ये 3 श्रेणियाँ हैं, इसको दोस्तों ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहा जाता है। ट्रांस या पार हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहा जाता है। ट्रांस या पार हिमालय कहा जाता है दोस्तों। यानी काराकोरम रेंज, लद्दाख और जास्कर और कैलाश रेंज, तो ये चारों श्रेणियाँ जो हैं किस हिमालय में आती हैं, तो ये चारों श्रेणियाँ आती हैं ट्रांस हिमालय में। और इसके नीचे आता है दोस्तों महान हिमालय, जो कि हिमालय पर्वत के भाग है। महान हिमालय, जिसको सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री व बृहद हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। और ये पिंक कलर की यदि बात की जाए तो इसको मध्य हिमालय जो है कहा जाता है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय, याद रखेंगे। और ये सबसे नीचे वाला जो है, इसको शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, बाह्य हिमालय के नाम से जो इसको जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। बाह्य हिमालय के बारे में हमने जान लिया, कौन सी श्रेणी जो है कहाँ पर है और इसकी कहाँ पर जो है इसकी लोकेशन है। तो अब देखते हैं, यानी इन श्रेणियों को, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए। जैसे सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल और धौलाधर। तो इस प्रकार जो है आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनको भी जो है लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मैप और बनाएंगे। तो ये हमने जो है एक मैप जो है बना लिया है। तो अब इसमें श्रेणियाँ जो है दर्शाते हैं। तो कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, तो सबसे ऊपर ये वाली कौन सी दोस्तों, ये है काराकोरम। इसके नीचे कौन सी है, ये आती है इसके नीचे लद्दाख। फिर दोस्तों जास्कर हो गई, फिर हो गई दोस्तों पीर पंजाल। और सबसे नीचे कौन सी है दोस्तों, सबसे नीचे पड़ती है धौलाधर। याद रखें दोस्तों, ये कौन सी है, धौलाधर। तो इनके नाम लिख लेते हैं। इनके दोस्तों नाम लिख लेते हैं। ये है काराकोरम रेंज, काराकोरम। ये वाली है दोस्तों लद्दाख। ये कौन सी है दोस्तों, ये है जास्कर। फिर है दोस्तों पीर पंजाल। और ये वाली कौन सी है दोस्तों, ये है धौलाधर। तो ये इनका क्रम है। याद रखें दोस्तों, अगर पूछा जाए कि इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए, यानी पूछा जाता है यहाँ से कि इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए, तो इस प्रकार जो है आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल, फिर धौलाधर। याद रखें दोस्तों, फिर है धौलाधर। अब आते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। इसको किस अन्य नाम से भी जो है जाना जाता है, तो इसको जो है तिब्बतियन हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, तिब्बतियन हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। और यह 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कौन सी दोस्तों, कैलाश रेंज। कौन सी है, कैलाश रेंज। और साथ ही वनस्पति का अभाव या कमी पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है वनस्पति का अभाव यानी कमी जो है पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों, ट्रांस हिमालय पे। कहाँ पे दोस्तों, ट्रांस हिमालय पे। और काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही काराकोरम का पुराना नाम है किशनगिरी। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है केटू या गोडविन ओस्टी, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर,
जो कि पीओके में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? जो कि पीओके में जो है पड़ती है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांस हिमालय, यानी हेडिंग डालेंगे दोस्तों ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ट्रांस या पार हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से याद रखना, ना ही कन्फ्यूज होना है। तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, यदि बात करते हैं तो इसे तिब्बतियन हिमालय भी जो है कहा जाता है। इसे तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है। क्या है दोस्तों? तिब्बतियन हिमालय भी जो है इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तिब्बतियन हिमालय, ट्रांस या पार हिमालय को जो है कहा जाता है। ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। याद रखें दोस्तों 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला अभी मैंने आपको दिखाया था काराकोरम, काराकोरम हो जाती है। दूसरी थी दोस्तों लद्दाख, लद्दाख। तीसरी कौन सी थी? जास्कर है, जास्कर। और चौथी थी दोस्तों कैलाश रेंज, कैलाश रेंज। इन 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। याद रखें दोस्तों इन 4 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है ट्रांस हिमालय। और साथ ही दोस्तों वनस्पति का अभाव जो है पाया जाता है यहाँ पे, वनस्पति का अभाव पाया जाता है। याद रखें दोस्तों वनस्पति का अभाव जो है पाया जाता है या कमी पाया जाता है। याद रखें दोस्तों। अब बात आती है काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ जो है कहा जाता है। तो इस लाइन को भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। याद रखें दोस्तों काराकोरम को जो है उच्च एशिया की रीढ़ जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है उच्च एशिया की रीढ़। ये आपको पता होना चाहिए। और काराकोरम श्रेणी की यदि बात की जाए तो पुराना नाम क्या है? यानी जो काराकोरम श्रेणी है इसका पुराना नाम की यदि बात की जाए तो किशनगिरी। क्या नाम? किशनगिरी। पूछा जाता है कि किशनगिरी जो है किस श्रेणी का पुराना नाम है, तो आपको पता होना चाहिए किशनगिरी जो है काराकोरम श्रेणी का जो है पुराना नाम है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए K2 या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट की यदि बात की जाए दोस्तों, हाइट की यदि बात की जाए तो 8611 मीटर। कितनी दोस्तों? 8611 मीटर। और कहाँ पे पड़ती है? पीओके में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? पीओके में जो है पड़ती है। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। दोस्तों ट्रांस हिमालय, पार हिमालय की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, ये सभी श्रेणियाँ इसमें आती हैं। अब दोस्तों ये येलो वाला है महान हिमालय, इसके नीचे आता है पिंक वाला मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी जो है कहा जाता है। और सबसे नीचे आता है दोस्तों ये शिवालिक हिमालय। याद रखें दोस्तों शिवालिक हिमालय। अब इन श्रेणियों को जो है क्रम से लगाइए, तो यानी काराकोरम सबसे ऊपर, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, इस प्रकार जो है इनको क्रम से लगाना है। अब आते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय, पार हिमालय को इसे तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। इन 4 श्रेणियों से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय। साथ ही दोस्तों यहाँ पर वनस्पति का अभाव जो है पाया जाता है। काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ जो है कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम है किशनगिरी और इसकी सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम श्रेणी की K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि पीओके में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8611 मीटर। कितनी दोस्तों? 8611 मीटर। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का समय जो है समाप्त हो चुका है। इससे बाकी के जो महान हिमालय बचे, लघु और मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय, इन सभी के बारे में कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है
आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।